बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाइ वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। अदद कर्मिका या करीम या करीमो या करीमो या करीम। शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन। शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही प्यारे महबूब खुदा ताजदार बत्तोहा क़िबला कौनैन सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हबीब किब्रिया अहमद मुज्तबा हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लमा की पाक और मुक़द्दस बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई काबिल कदर सदर महफिल ज़ीनत बज़्म ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मौलाना पीर तरीक़त रहबरो रहनुमाए राह शरीयत सूफ़ी मोहम्मद नवाज़ साहिब दामत बरक़ातुहुमुल क़ुद्सिया अक़ालल्लाहु उमरहु व बाक़िया लुत्फ़ुहु व मुद्दा ज़िल्लुहुल आली फ़ाज़िल जलील आलिम नबील
हज़रतुल अल्लाम वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़मीरुल हसन मासूमी साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, दीगर करम फरमा अहले मोहब्बत अरबाब ज़ौक़, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और करम से हमें एक मरतबा फिर एक दूसरे की ज़ियारत का मौका मिला। ज़िक्र शुहदाए अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की आज की इस महफ़िल में मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया वो है फ़लसफ़ा शहादत। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जिस आयत करीमा का मैंने सहारा लिया, सूरह फातिहा की आयत हर नमाजी अपनी नमाज में और हर नमाज की हर रकत में पढ़ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मेरे करीम परवरदिगार, ए मुझे तौफीक अता फरमाने वाले रब, अपने लाखों हजारों बंदों में से मुझ मिस्कीन को अपने घर में बुलाने वाले मालिक। हमारे घर में वही आएगा ना जिसका आना हम पसंद करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जिसका आना हम पसंद ना करें वो हमारे घर में आ सके? नहीं ना होता। तो फिर जब तुम अल्लाह के घर में आ जाओ तो फिर उसका शुक्र अदा किया करो कि उस करीम ने मुझ मिस्कीन को अपने घर में बुलाना पसंद कर लिया है। बल्कि मैं तो अपने दोस्तों से ये भी बात किया करता हूं कि अगर हमें हमारी किसी नेकी का सिला ना भी मिले फिर भी सौदा वारे का है, उसका इतना कर्म थोड़ा है कि हम मिस्कीनों को अपने घर में बुला लिया, अपनी बारगाह में बुला लिया, तौफीक अता फरमा के अपने घर में बुलाने वाले, अपनी बारगाह में क़याम का मौका देने वाले, अपनी दहलीज अता पर दस्तके सवाल की मोहलत देने वाले रब करम फरमा दिया है, तो फिर एक मेहरबानी और कर दे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बाज़ों ने इसका तर्जमा यह किया कि हमें सिराते मुस्तकीम दिखा दे, लेकिन कुर्बान जाएं बरेली के ताजदार पर। उन्होंने कहा लोगों रास्ता वो दिखा देगा, चलना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता वो दिखा देगा और उसने रास्ते तो दिखा ही दिए हैं। वहदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिए, अच्छाई का भी बुराई का भी दिखा तो उसने दिए हैं। अब देखने का तकाजा ना करो बल्कि उसे करो मौला मेरी तलब भी तेरी ही अता का सदका है, कदम ये उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। लिहाजा तर्जमा ये किया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, करीम हम मिस्कीनों को सिराते मुस्तकीम पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला, तू चला हमें सीधे रास्ते पर। और सीधा रास्ता कौन सा है? फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं उसका जिक्र भी कुरान ने किया।
फरमाया उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। फरमाया वो जो इनाम याफ्ता बंदे हैं उनमें से पहला दर्जा है नबियों का, दूसरा दर्जा है सिद्दीकों का, तीसरा दर्जा है शहीदों का, चौथा दर्जा है सालिहीन का। इनाम याफ्ता बंदे, इनाम याफ्ता बंदे हैं नबी, सिद्दीक, शहीद और सालिहीन। अब इससे यह भी पता चल गया ये तो इनाम याफ्ता बंदे हैं, इनाम क्या है? ये तो इनाम याफ्ता लोग हैं, तो इनाम क्या है? इसी के ज़िम्न में यह भी पता चला कि अल्लाह ताला की लामहदूद नेमतें, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ओ कायनात के तमाम फर्दो, जिन्नात भी उनमें, इंसान भी उनमें, मलाइका भी उनमें, तमाम अफरादे कायनात, तुम सब मिल जाओ और अपने सारे कंप्यूटर भी ले लो, गिनतियां करने के लिए अपने लैपटॉप भी ले लो, अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के तमाम आलात इकट्ठे करके मेरी नेमतों को अगर शुमार करना चाहो, तुम्हारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, मेरी नेमतें शुमार नहीं हो सकेंगी। इन लामहदूद नेमतों में से 4 नेमतें हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गिन कर कहा ये वो नेमतें हैं जो नेमतें हैं, ये वो नेमतें हैं। हम नेमतों को शुमार करेंगे, मीठा पानी, गर्म खाना, अच्छी गाड़ी, खूबसूरत मकान, अच्छा लिबास, तवज्जो करो ना, जमीन जायदाद, जन जर जमीन, प्यारे रिश्ते, ये नेमतें हैं। लेकिन जब नेमतों को शुमार किया मेरे रब ने, फरमाया पहली नेमत तो नबुव्वत है। सारे बोलो, पहली नेमत, 1 नंबर नेमत जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, वो है नबुव्वत। उसके बाद जो नेमत है वो है सिद्दीकियत, फिर जो नेमत है वो है शहादत, उसके बाद नेमत है सालिहियत। फरमाया मेरी लामहदूद नेमतों में जो नेमतें मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मांगो, वो ये 4 नेमतें हैं। जहां इनाम याफ्ता बंदों का पता चला, उसी ज़िम्न में यह पता चला कि नबुव्वत, सदाकत, शहादत और सालिहियत, ये 4 अल्लाह के बड़े बड़े इनाम और आला नेमतें हैं। इससे पता चला कि शहादत का फलसफा क्या है, शहादत का माना क्या है, शहादत का मर्तबा क्या है। अल्लाह ताला की गिनी हुई 4 बड़ी बड़ी नेमतों में एक नेमत शहादत है। एक नेमत, सारे बोलो, शहादत है। शहादत नेमत है, मुसीबत नहीं। शहादत नेमत है, बोलो बोलो, मुसीबत नहीं। शहादत नेमत है, मुश्किल नहीं। जिन लोगों ने यह कहा कि अगर अली मुश्किल कुशा होता तो करबला में कहा था, उन्हें पता ही नहीं शहादत है क्या। वो शहादत के फलसफे से लाबलद हैं। अरे मुश्किल को दूर किया जाता है, अल्लाह की नेमत को नहीं। तवज्जो है।
बेटे को मिल रही हो अल्लाह का इनाम और बाप आकर इनाम से बचा ले, ये मुश्किल कुशाई है, ये हाजत रवाई है। और इस शहादत की खबर तो मेरे नबी ने इमाम हुसैन के बचपन में ही दे दी थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रुखसार पर बोसा देने की बजाय गले पर बोसा दिया और ताज्जुब करने वालों को बताया कि मैं ये गला इसलिए चूम रहा हूं, अल्लाह की राह में कट जाएगा, अल्लाह की राह में कट जाएगा। तो क्या सिर्फ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही गला कटा अल्लाह की राह में? अल्लाह की राह में किसी और का गला नहीं कट रहा। बदर में, उहद में कितनी जंगें हुई, कितने गले कटे, पर मेरे नबी ने बोसा सिर्फ इमाम हुसैन के गले को दिया। क्यों? इसलिए कि शहादत तो बहुत सारे लोगों को मिली, पर शहादत का जो मकाम इमाम अली मुकाम के नसीब में है वो किसी और के मुकद्दर में नहीं। तो खबर दी ये नवासा शहीद होगा। हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मैदान करबला की मट्टी भी दी, निशान भी बताया, जब ये मट्टी खून हो जाए, बोलो बोलो, जब ये मट्टी खून हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। शहीद कहां होना है? करबला में। शहीद कहां होना है? करबला में, मैदान नैनवा में, कुर्बे कूफा में। मट्टी कहां पड़ी है? मदीना में, बंद बोतल में। उस बोतल से मैदान करबला तक टेलीफोन तार लगी हुई थी। आखिर कौन सा कॉन्टेक्ट था? इस मट्टी को पता कैसे चलना था? इधर इमाम हुसैन शहीद होंगे, उधर वो मट्टी खून होगी, मट्टी को पता कैसे चलेगा? करबला में शहादत, मदीना में मट्टी की हालत बदले। मेरे नबी ने तो सदियों पहले मसला हल कर दिया था। लोगों, जिस मट्टी को मुस्तफा का हाथ लग जाए वो मट्टी दीवार के पीछे जानती है, तुम नबी की बात करते हो। इतनी तासीर और इतना इल्म तो मेरे नबी के हाथ में आने वाली मट्टी को है। फिर जिसके इल्म का ऐलान मेरे नबी ने किया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अंदाजा करें उस अली के इल्म का आलम क्या होगा। खबर दी ये शहीद होगा। इन रिवायतों को जमा करें तो पता हजरत अली को भी है बेटा शहीद होना है, पता सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को भी है बेटे ने शहीद होना है, पता हजरत सैयदा उम्मे सलमा को भी है कि मेरे लख्त जिगर ने शहीद होना है, पता इमामुल अंबिया को भी है कि मेरे बेटे ने शहीद होना है, पता खुद इमाम अली मकाम को भी है कि मैंने शहीद होना है। 25 हज किए हैं पैदल चल के। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने हज किए हैं? 25 हज। किसी एक हज के मौके पर तवाफ करते हुए, मुल्तजम से लिपटे हुए, हजरे अस्वद को चूमते हुए, दीवारे काबा को थामे हुए, बाबे काबा के नीचे खड़े होकर किसी एक मौके पर ही दुआ करते, मौला मुसीबत से बचा ले। नहीं समझे? किसी एक मौके पर ही दुआ करते कि मौला मुसीबत से बचा ले। तारीख की किताबों में है, जंगे सिफ़ीन के मौका पर मैदान नैनवा से गुजर हुआ मौला अली का, अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उस मैदान में अपने तलवार की नोक को सहरा की रेत में गाड़ कर, फिर उस तलवार के दस्ते को थाम कर
और उस दस्ते पर अपना सर रख के रोने लगे। इतना रोए, इतना रोए कि अली के आंसू करबला की खाक, अली के आंसू करबला की खाक में समोए। और हाजिरीन ने पूछा, हजरत रोने की वजह क्या है? फरमाया, ये वो जगह है जहां मेरा हुसैन शहीद होगा, ये वो जगह है जहां मेरा हुसैन शहीद होगा। पता है दुआ नहीं की कि मौला शहादत से बचा ले। क्यों दुआ करते? इसलिए कि निगाहे अली जानती थी मर्तबा शहादत है क्या। क्यों दुआ करते? इसलिए कि निगाहे सैयदा कायनात जानती थी कि मकाम शहादत मुसीबत नहीं नेमत है। क्यों दुआ करते? नबी जानता था कि शहादत मुसीबत नहीं नेमत है। अरे मुश्किल है ही नहीं थी, मुश्किल कुशाई तो वहां करते जहां मुश्किल होती। शहादत मुसीबत नहीं, शहादत मुसीबत नहीं, शहादत सआदत है, शहादत फजीलत है, शहादत नेमत है। तो नेमत को मांगने का हुक्म है, नेमत को मांगने। हर नमाज में नेमत मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला। तो जो इनाम याफ्ता लोग हैं तीसरे मर्तबे पर, वो कौन है? शुहदा। कौन है? शुहदा, जो जमा है शहीद की, शहीद की जमा शुहदा। शहीद कुरान पाक में लफ्ज शहीद चंद मानों में इस्तेमाल हुआ है। शहीद का एक माना है हाजिर होना, शहीद का एक माना है हाजिर होना। यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपकी तालीमात बहुत उम्दा हैं, दिल तो चाहता है कि हम तेरा कलमा पढ़ लें, लेकिन हमें याकूब अलैहिस्सलाम वसीयत करके गए थे कि तुमने यहूदियत को छोड़ना नहीं। जब उन्होंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अनिल मौत, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पर वक्त मौत आया था, उस वक्त तुम उनके पास मौजूद थे? तुम कहते हो वो वसीयत करके गए, तुम वहां थे? तो यहां वहां थे, उनके पास मौजूद थे। ये माना लेने के लिए लफ्ज क्या बोला? अम कुंतुम शुहदा। क्या लफ्ज बोला? शुहदा। पता चला शुहदा जमा शहीद की। शहीद का माना होता है हाजिर होना। शहीद का माना क्या होता है? हाजिर होना। और शहीद को शहीद इसलिए कहा जाता है कि इधर शहीद की रूह कब्ज़े उनसरी से निकलती है और उधर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाती है। हिजाब ही नहीं रहता, कोई पर्दा नहीं रहता, कोई बोझ, कोई मुसाफत, कोई दूरी नहीं रहती। तो शहीद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। इस पर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए थे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त छोटे बच्चे थे, इतने छोटे भी नहीं थे, समझदार थे लेकिन बहुत छोटे थे। घर का बोझ उठाना मुश्किल था लेकिन उठाया। बहनें थीं जिनकी शादी करनी थी और वालिद के सर पर कर्ज भी बहुत था जिसे अदा भी करना था, और उस कर्ज की अदायगी का वाकया बुखारी शरीफ ने मुतअद्दिद रिवायतों में जिक्र किया है, मुतअद्दिद रिवायतों में। अब इस तरफ नहीं जाते। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर तेरे बाप की बात सुनाऊं तुझे? ऊंची 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 आवाज में, छोटी उम्र हो
बाप का साया उठ जाए। दिन वो हूं जब रात को नींद ही तब आती है जब सर के नीचे बाप का बाजू हो और वो बाजू छिन जाए। फिर वो रातें किस तरह गुजरती हैं अल्लाह महफूज रखे, जिन पर आती हैं वही जानते हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, बाप का साया छिन गया, कर्जा सर पे आ गया, बहनों का बोझ सर पे है। ऐसी हालत में जब कोई दिल का गम सुनने वाला भी ना हो, जब कोई बाप का शफकत भरा प्यार देने वाला भी ना हो, मेरे नबी फरमाए, जाबिर तेरे बाप की बात सुनाऊं तुझे। इस जुमले ने दिले जाबिर को कितनी तस्कीन दी होगी, जरा तसव्वुर तो करें। हजरत जाबिर फरमाते हैं, मेरे तो सारे आंसू खुश्क हो गए, मेरे तो दिल को सुकून मिल गया, बेकरारियां करार में बदल गई, बेचैनियां चैन में बदल गई। अर्ज की या रसूलल्लाह सुनाए। फरमाया कि जितने भी शहीद हुए हैं अल्लाह की बारगाह में पेश हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक के साथ हम कलामी की, लेकिन पर्दे में रहकर हर एक से बात की, कलाम किया पर्दे में रहकर। लेकिन तेरे बाप अब्दुल्ला के साथ अल्लाह ने कलाम किया तो सारे पर्दे उठाकर, सारे हिजाब उठाकर तेरे रब ने तेरे वालिद से इस तरह हम कलामी की। और पता बातें क्या हुई हैं? ऊंची बोलो। अच्छा, हजरत जाबिर के वालिद कहां हैं? अल्लाह के पास, आलम दुनिया छोड़ चुके, आलम बरज़ख में पहुंच चुके, ठीक है ना। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल्ला हैं अगले जहान में, और जाबिर कहाँ है? इस जहान में। और मेरा नबी कहाँ है? इस जहान में। और इस जहान में रहते हुए कहता है, जाबिर तुझे उस जहान की खबर दूं? जाबिर इस जहान में रहते हुए तुझे उस जहान की बात सुनाऊं? और फिर सुनाई भी तो हजरत जाबिर का अकीदा क्या बना होगा? यही ना कि मेरा नबी इस जहान में रहते हुए उस जहान को जानता है, इस जहान में रहते हुए उस जहान को जानता है। तो जो इस जहान में रहते हुए उस जहान की खबर रखता है, उस जहान में जाकर फिर इस जहान की भी खबर रखता है। बात समझ आ गई है? तेरे रब ने कहा तेरे बाप अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला मेरी खातर जान दे दी है, मेरे रास्ते में शहीद हो गया है, कत्ल हो गया है, अब तू मांग मुझसे क्या मांगता है? वसल, मांग, सवाल कर, वतमन्नी, और सवाल करते हुए जरूरतों को सामने न रखना बल्कि ख्वाहिशात को सामने रख। सिर्फ जरूरतें पूरी नहीं करूंगा, तेरी सारी ख्वाहिशें भी पूरी करूंगा। तेरे रब ने तेरे वालिद से ये कहा, और आगे जवाब में तेरे वालिद ने पता क्या कहा? कमाल हो गई यार मेरे नबी की। ये भी जानता है खुदा क्या कह रहा है, ये भी जानता है बंदा उससे क्या कह रहा है। हाँ या रसूलल्लाह बताएं मेरे वालिद ने क्या कहा? मेरे नबी ने फरमाया तेरे वालिद ने कहा कि मौला मुझे फिर दुनिया में भेज। वही मौका बना, उसी तरह काफिरों के साथ लड़ते हुए तेरी राह में जान दे दूं, और जान देने का ये शरफ मुझे 10 मरतबा अता फरमा। जो मजा आया है ना तेरे नाम पर सर कटाने का, जो लज्जत आई है ना तेरे रास्ते में जान देने की, जन्नत में भी वो मजा नहीं मिलता। मुझे बार बार दुनिया में भेज, तेरी राह में सर कटाऊं, 10 मरतबा सर कटाना और अता फरमा, 10 मरतबा। बोलो तो सही। ये हाल है मेरे नबी के एक सहाबी का, ये आलम है जाबिर के वालिद अब्दुल्ला का कि वो सर कटा के मजा लेता है। तेरा हुसैन कहां से आया जो रोता रहा? आ
मेरे हुसैन की शान सुन, जो शहादत कर देता है, जान देता है अल्लाह की राह में और मजे लेता है, जो रो रो कर जान नहीं देता। अली का बेटा हो रोए, फातिमा का दूध पिया हो रोए, 3 दिन प्यासे रहे, 3 दिन भूखे रहे, बस समझ नहीं आई आपको। 3 दिन भूखे, 3 दिन प्यासे। मेरे हुसैन ने ये ट्रेनिंग तो अपने बचपन में ही कर रखी थी। वो 3 रोजे याद नहीं आपको? पहले दिन मिस्कीन आ गया, फिर यतीम आ गया, फिर कैदी आ गया। रोजे भी रखते हैं, इफ्तार भी पानी के घूंट से। तवज्जो करो ना। और तुम कहते हो 3 दिन, वो 3 दिन से कई दिन ज्यादा भी पानी बंद करता। मेरे हुसैन की बला जाने, उन्होंने तो इतनी ट्रेनिंग पहले से कर रखी है। बातें करते हैं। मेरे हुसैन का हौसला तो देखो, मेरे हुसैन का मकाम तो देखो। नबी वो है जो 8 दिन का रोजा रखता है, 100वें विसाल। सहाबा ने रखा तो दूसरे तीसरे दिन भी होश होने लगे, गशी आने लगी। मेरे नबी ने फरमाया क्यों रोजा रखते हो? अर्ज की या रसूलल्लाह आप रखते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया अय्युकुम मिसली, मेरे जैसा रोजा तो वो रखे ना जो मेरे जैसा हो। तुम में कोई मेरे जैसा है? नहीं ना, तो फिर 100वें विसाल तुम ना रखो। या रसूलल्लाह जो सुन्नत उम्मत के लिए है नहीं, वो उम्मत को बताई क्यों जा रही है? जो अमल उम्मत के लिए है नहीं, वो उम्मत को दिखाया क्यों जा रहा है? समझ आ रही है? ये इस सवाल का जवाब मिला करबला में। इस सवाल का जवाब मिला करबला में, जब मेरे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुआ पानी बंद, और उस वक्त आवाज गूंजी मेरे नबी की, हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझसे, मैं इससे, मैं रखता हूं 100वें विसाल, हुसैन मुझसे है। मैं 8 दिन तक खाए पिए बगैर गुजारने वाला, और हुसैन मुझसे है। हुसैन मुझसे है, लिहाजा हुसैन का पानी बंद है तो तुम धोखे में ना आना। ये ट्रेनिंग, ये मशकें तो मेरे हुसैन ने बचपन में कर रखी हैं। आई बात समझ में? तो ये आलम है एक सहाबी का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का, जाबिर के वालिद का, कि वो कहते हैं सर कटाए ना अल्लाह की राह में, ये मुसीबत नहीं होती, मजा आता है। तो मेरे रब ताला ने फरमाया, ए जाबिर के, ए अब्दुल्ला, ए मेरे बंदे, मैंने वादा कर लिया है कि जो यहां मेरे पास आ गया वापस दुनिया में नहीं जाएगा। ये बात नहीं पूरी हो सकती, कोई और बात कर, कोई और बात कर। अगली बात सुनिएगा, सीना ठंडा हो जाएगा। फरमाया या अल्लाह अगर मुझे नहीं भेजता, मेरा पैगाम ही भेज दे। या अल्लाह अगर तू मुझे नहीं भेजता तो मेरा पैगाम ही भेज दे। फरमाया हाँ मैं तेरा पैगाम भेजता हूं। क्या पैगाम है? या अल्लाह मेरा पैगाम ये है कि मुस्तफा के गुलामों को बता दे हम मरे नहीं हैं। ऐ मेरे मौला मेरा पैगाम दे दे, उन बंदों को बता दे कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं,
मेरे रब ने हजरत अब्दुल्ला का पैगाम पहुंचाया और आयत करीमा नाज़िल हुई, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता। अल्लाह की बारगाह में जो राह में जान दे दे, शहीद हो जाए, उन्हें मुर्दा कहना तो दरकिनार, दिमागों में सोचना भी नहीं कि वो मुर्दा है। पता चला शहादत मौत का नाम नहीं समझे, शहादत मौत का नाम नहीं, शहादत एक जिंदगी का रुख है, जिंदगी का एक कमाल है जिसको शहादत कहते हैं। तो शहादत का एक माना है हाजिर होना। अभी 3 माने बाकी हैं, लेकिन वक्त बाकी नहीं है। अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।